इश्क और इलेक्शन में जो वादे किए जाते हैं वो दरअसल हवाई फायरिंग होते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एग्जिट पोल देखने के बाद जो लोग इसको एग्जैक्ट कह रहे हैं वो कहीं हवाई फायरिंग तो नहीं हो जाएंगे। और जो इस इलेक्शन में हवा की तरह जो वादे किए लोगों से, जो उम्मीदें पैदा कर दिया जिन नेता और मंत्री और वजीर आजम ने, क्या वो हवाई फायरिंग की तरह उड़ तो नहीं जाएगा? क्योंकि एग्जिट पोल देखने के बाद और बेशर्म मीडिया का तमाशा देखने के बाद बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे हैं कि बिहार का इलेक्शन इतना नाइंसाफ़ी भरा तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि जो नेता, जो पार्टी या जो एक उम्मीद युवाओं का, जो रोजगार, खान पीन, अस्पताल, चरमरा रही कानून व्यवस्था पे जो बात कर रही हो, उस पर जनता वोट ना कर एक ऐसे लोगों को वोट करे जो कानून व्यवस्था को हमेशा हाथ में लेकर चलती है। अनंत सिंह की बात कर रहा हूं भाई, एग्जिट पोल में उसको भी जीत दिखा रहा है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। अब सवाल ये भी आ रहा है कि उन नेताओं को जीत दिखा रहे हैं, उन गठबंधनों को जीत दिखा रहे हैं आप, जो लगातार रोजगार को दरकिनार करते रहा, मुद्दा को, महंगाई को दरकिनार करता रहा, कानून व्यवस्था पे सुना ही कुछ नहीं, वो हमेशा हिंदू मुसलमान की ही बात करता रहा। तो इस पे बिहार की जनता ने तो वोट नहीं किया, इतनी मूर्ख तो नहीं है। हाँ, इसमें नीतीश कुमार की एक वाहवाही ये जरूर है कि उन्होंने जो पिछले 10 सालों में काम किया है उस बिहार पे उनको वोट मिलेगा। लेकिन ये एक तरफा एग्जिट पोल, तमाम बेशर्म मीडिया के सुर एक जैसे, अल्फाज एक जैसे, भाई सबका खुशी का माहौल एक जैसा, मतलब तमाशा थोड़ी चल रहा है। ये 400 पार का नारा देखा दर्शकों आपने? उस टाइम देखा होगा, सब लोगों ने एक देखा है 400 पार, 300 पार, फलना ठिकाना। लेकिन कहाँ आकर गिर गई? अरे कुछ देश की जनता को ऐसा दिखाओ जो लोगों को यकीन हो, हाँ समझ में आए। हार जीत अपनी जगह है, अरे कोई जीते, चाहे एनडीए जीत जाए या महागठबंधन जीत जाए, बिहार की जनता वो नहीं जानना चाहती है। वो ये जानना चाहती है जीतकर काम कौन करेगा, वो ये समझना चाहती है, वो उनको पकड़ना चाहती है। लेकिन ये मीडिया, ये भाड़ मीडिया और चंद इस पर राजनीति करने वाले जो है मंत्री और नेता, वो मजे ले रहे हैं। अरे लीजिए मजा, ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। 14 तारीख को कुछ भी हो सकता है महोदय, कुछ भी नतीजे आ सकते हैं, कुछ भी बदल सकता है। एग्जिट खेल के तमाशे को समझिए, फिर उसके बाद समझते हैं कि अगर थोड़ा सा 19-20 होता है, अगर बीजेपी ज्यादा ले आती है, नीतीश बाबू को कम सीटें आ जाते हैं यानी जेडीयू को, तो भाई साहब वो कहीं पलट न जाए। ऐसी खबरें अब सोशल मीडिया पे शुरू हो गई, मैं कल से देख रहा हूं ये बेशर्म मीडिया के तमाशे को। और सोशल मीडिया पे जो लोग सवाल खड़े कर रहे हो कि अगर थोड़ा सा भी कम आता है, अगर बहुमत की सरकार नहीं बनती है, तो नीतीश बाबू कब किसके हुए हैं? वो पलटू चाचा नहीं है, वो महापलटू चाचा है। वो अपनी कुर्सी की मलाई खाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किस हद तक गिर सकते हैं इसका यकीन आपको भी नहीं है। तो इसलिए ये एग्जिट पोल जो है, पहली बात एग्जैक्ट नहीं है, ये सबको पता है। ये एग्जैक्ट होगा या नहीं ये भी सबको पता है। लेकिन लड़ाई कहाँ है? लड़ाई मुद्दों पे होनी चाहिए, फाइट मुद्दों पे होनी चाहिए, ना कि विधायकों के, मंत्रियों के शक्ल सूरत पे होनी चाहिए। ये जो शक्ल सूरत नेता विधायकों की जो चमचमाती है ना, काश उतना सड़क चमकता, काश उतना गरीबों के मकान चमकता, उनकी उम्मीदें और सपने चमकता, बिहार की तरक्कियां चमकती। इसकी तो औकात नहीं है हैसियत कराने में, वो खाली अपना लिपापोती करने में। तो एग्जिट पोल का तमाशा समझिए, सबके सुर एक है। ऑर्डर आ गया होगा, हुक्मरानों से ऑर्डर आ गया होगा, भैया एक जैसा दिखाओ, एक जैसा दिखाओ। क्योंकि ये बेशर्म मीडिया की औकात तो है नहीं कि बेरोजगारी, महंगाई, एलपीजी गैस के दाम, दाल, मकई, ये तमाम चीज़ों के दाम जो बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था जो चरमरा रही है, उस पर कम से कम बात करते, ये नहीं कर सकते। तो ये एग्जिट पोल को, खेल को समझिए। अब 14 तारीख को क्या होगा? एग्जिट पोल एग्जैक्ट हो या ना हो, ये नीतीश बाबू क्या करेंगे? तेजस्वी के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ रहेंगे? आइए उसको खुलकर बताते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार पे लोगों की निगाहें बनी हुई हैं कि बीजेपी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे, या फिर महागठबंधन के साथ चले जाएंगे, पलट जाएंगे। क्या वो पलटी मार देंगे? क्या लालू जी के साथ आ जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल होने लगा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर एनडीए की सरकार बनती है, उनको बहुमत मिल जाती है, तो फिर सम्राट मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सीएम का चेहरा वो हो या ना हो, लेकिन उन्हें ही बना दिया जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल अगर एग्जैक्ट हो जाएंगे तो क्या प्रशांत किशोर माफी मांगेंगे? क्या वो तमाम चुनाव प्रचारक माफी मांगेंगे जो डंके की चोट पर छाते पीट कर कह रहे थे कि नीतीश बाबू सीएम नहीं बनेंगे? क्योंकि एग्जिट पोल में तो यही कहा जा रहा है। ये बेशर्म मीडिया तो दिखा रही है कि एनडीए की सरकार बन रही है, मोदी जी का लहर दिख रहा है, अमित शाह जी का पावर दिख रहा है, नीतीश कुमार की अंधी दिख रही है। भाई महागठबंधन धूल चट गया, खत्म हो गया, फलना ठिकाना।
लेकिन इतना बिहार का युवा मूर्ख तो नहीं है। बिहार की महिलाएं हाँ नीतीश जी के साथ ज़रूर हैं। वो 10-10 हज़ार का जो चूरन दिया गया था, जो अफीम चटाया गया था, उसका फ़ायदा तो मिलेगा। उसके बाद जो बीजेपी ने हाईजैक कर रखा है उनको, उसका भी फायदा मिलेगा। हिंदू मुसलमान का जो अफीम लोगों को चटाया जा रहा है तो उसका तो फायदा मिलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी गलत हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये चिराग पासवान कल के परसों की उनकी वीडियो है, भाई साहब कह रहे हैं नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार को खत्म कर दिया। भाई उनसे संभाला नहीं जा रहा कानून व्यवस्था। तो ये जो एनडीए के अंदर घोलमेल चल रहा है, ये मेरे समझ से परे है कि आखिर ये क्या हो रहा है। भाई सम्राट चौधरी कभी गाली देते हैं नीतीश बाबू को, फिर कभी उनकी तारीफ करते हैं, कभी मोदी जी, कभी अमित शाह जी जो है उनको बोलते हैं, फिर उसके बाद बिहार का लाडला बताते हैं। तो ये चलिए खैर चुनावी चूरन है, ये समझ सकते हैं हम लोग। इनके बयान जो है दरअसल इस तरह के होते हैं जिसका कोई जो है लेना देना नहीं होता, हवाई फायरिंग के तौर पर, जैसा कि मैंने शुरू में कहा। लेकिन मूल सवाल ये है कि अगर एक्चुअल में जो मेन कहानी 14 तारीख को होने वाली है, थोड़ा सा भी 19-20 होता है, अगर सरकार बनने में किसी को बहुमत नहीं मिलती है, तो भैया नीतीश बाबू पे लोगों की निगाहें रहेंगी कि वो क्या करेंगे। क्या वो वही मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि बीजेपी की तरफ से अगर देखें आप, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, सम्राट चौधरी हों, या जो भी बीजेपी का नेता हो, किसी ने भी ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। सब ने कहा बीजेपी की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन यह नहीं कहा कि नीतीश कुमार जो है सीएम होंगे। इस बात पर लोगों का डर है। भले एग्जिट पोल के नतीजे से जितना खौफ और डर पैदा नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा ये कि बीजेपी सीएम किसको बनाएगी। सब लोग कह रहे हैं उनको साइडलाइन कर दे, लेकिन नीतीश कुमार इतना मूर्ख नहीं है, वो इतना बेवकूफ़ नहीं है। उनको पता है कि किसके साथ रहकर सरकार बनाना है, किसके साथ रहकर मुख्यमंत्री रहना है। तो एग्जिट पोल के बाद लोगों की तरह तरह की निगाहें आ रही हैं, तरह तरह के जो है बयान आ रहे हैं। लेकिन बिहार के लोगों में जिन लोगों ने मुद्दों पर वोट किया, उनको थोड़ा सा ये होगा कि यार क्या तमाशा बन रखा है। क्या तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे? क्या महागठबंधन हार जाएगी? क्या एनडीए को जो अभी एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वही एग्जैक्ट रहेगा? ये तमाम अहम सवाल है जो लोगों के मन में तो है और रहना भी चाहिए। लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल रहेगा, वो यही कि एग्जिट पोल के नतीजे जो भी आए हैं, या फिर एग्जिट पोल के नतीजे जो भी आएंगे 14 तारीख को, इश्क और इलेक्शन में जिस तरीके के वादे हवा हवाई किए जाते हैं, वो हवाई फायरिंग की तरह ना हो। लोगों के मुद्दे के साथ मजाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसे और मजाक को जितना जो है बर्बाद कीजिएगा उतना आसानी से होगा। इसलिए उन चीज़ों को सीरियस लें, लोगों के मुद्दे पे बात करें, रोटी कपड़ा मकान पे बात करें, तभी बिहार की तरक्की होगी। कानून व्यवस्था को मजबूत कीजिए, अस्पताल के हालात को मजबूत कीजिए, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कीजिए। यकीन मानिएगा कि बिहार भी बहुत अच्छी स्थिति में होगा। सरकार किसी की बने, चाटुकारिता, तलवे चाटना, सरकार की दलाली करना, वो लोग हैं वो करते रहेंगे, उसमें आप मत बढ़िए। लेकिन अगर आपको बिहार का भविष्य बनाना है, बिहार की तरक्की करना है, तो आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना पड़ेगा, हवा हवाई बातों से दूर रहना पड़ेगा और सरकार से सवाल पूछिए। जो पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू तमाम लोगों के नेताओं को, विधायकों को खदेड़ने का जनता ने काम किया, उसके लिए हमें हजार सलाम है। और इसी तरीके से हमेशा सवाल पूछते रहिए। देखते हैं कि आखिर 14 तारीख को क्या होता है, किसकी सरकार बनती है। आप जनता जनार्दन है, आपकी बड़ी अदालत दुनिया में है नहीं। आप बताइए कि ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट रहेगा या फिर आपके मन में कुछ और चल रहा है, किसकी सरकार बनेगी? कमेंट कर जरूर बताइएगा।